लेट अस सी द क्वेश्चन. A number is chosen at random from the set 1 to 2000. Let P be the probability that the number is a multiple of 3 or a multiple of 7. Then the value of 500P. जिस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में जस्ट हमें हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करने वाले हैं. एंड छोटा सा इनिशियली जो हमारे जो सेट है उस सेट में हम मल्टीपल ऑफ 3 पीएनसी के ये जो उसमें हमें यूज करना है, पीएनसी नहीं, उसमें यूज करना है सीक्वेंस सीरीज के बेसिक कंसेप्ट से हम निकाल लेंगे 3 का मल्टीपल क्या है, इसके बाद 7 का मल्टीपल क्या है, फिर दोनों के कॉमन मल्टीपल क्या है. उससे क्वेश्चन बड़ी इजीली बन जाएगा. हम देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या क्या करना है हमें. तो कंसेप्ट हमारे यहाँ पे अप्लाई क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये होता क्या है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट्स इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है. सबसे पहले कह रहा है कि 1 से 2000 के बीच में 3 के मल्टीपल कितने नंबर हैं. सबसे पहले देख लेते हैं हम एक इवेंट ले लेते हैं E1. एक हमारे पास इवेंट ले लेते हैं E1 जो कि 3 का मल्टीपल है. तो 3 का मल्टीपल है तो ये हमारा E1 एक सेट होगा. ये होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट. हम लास्ट की बात करें तो लास्ट नंबर हमारे पास क्या क्या होगा, 199. बिकॉज 3 का मल्टीपल है तो इजिली हम गेस कर सकते हैं यहाँ पे 80 आएगा. तो हमारे पास 1 से 2000 के बीच में टोटल जो हमारे पास 3 का मल्टीपल नंबर है वो हमारे पास ये है. तो अगर हम यहाँ पे इसके नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E1 कितना हो जाएगा, NE1 कितना हो जाएगा. तो NE1 की बात करें तो इजीली निकल सकता है. अगर हमने सारे सीरीज में से 3 कॉमन लिखते हैं तो 1 से लेके कहाँ तक डेफिनेशन जाएगा, टर्म जाएगा, वही हमारा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा. तब नंबर ऑफ टर्म की बात करें डायरेक्टली 3 इसमें डिवाइड कर लोगे तो वो आंसर हमें दे देगा. 3 6 जा 18 1, 3 6 जा 18 1 एंड फिर एक 3 6 जा 18. तो हमारे पास पहले वाले सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 666. अब हमारे पास यहाँ पे सेट E1 में क्या वैल्यू आ रहा है वो हमने दिखा दिया. अब हमारे पास दूसरा सेट E2 की बात कर रहे हैं. दूसरा सेट हम E2 की बात कर रहे हैं. अगर हम E2 की बात करें तो E2 हमारा कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7 है. तो मल्टीपल 7 का मतलब है यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, 21 आएगा, डॉट डॉट आएगा. एंड 2000 में से अगर हम 7 को डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट का नंबर हमारे पास क्या आने वाला है. वो भी इजिली निकल सकता है. तो वो कैसे निकलेगा, तो आप 2000 को 7 से डिवाइड कर लो. हमारे हिसाब से लास्ट टर्म जिसका होने वाला है वो होने वाला है 1995. आप टेस्ट कर सकते हो डिवीजन करके. ये हमारा 7 के टेबल में आता है. ये वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 1995. अब इसमें कितने टर्म है ये भी निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E2 ये बड़ी इजिली निकल जाएगा. इन सब में खास चीज क्या है कि सब में 7 कॉमन है. तो अगर 7 हटा लेते हो तो ये 1 2 3 से लेकर लास्ट टर्म तक चला जाएगा. इसको भी निकालने का एक ही तरीका है, 7 से डायरेक्टली अगर इसको डिवाइड कर लो, डायरेक्टली डिवाइड करने से तुम्हें वैल्यू यहाँ पे इजिली आ जाएगा कि E2 का वैल्यू क्या आने वाला है. टोटली वैल्यू जो हमारे आने वाला है वो आने वाला है 2, ये टोटल नंबर हमारा 285 हो जाएगा. देख लो, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56, 3 बचेगा, 7 5 35. तो ये हमारे पास E2 आ जाएगा. अब दूसरा केस जो आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट सेट जो हमारे E2 वाला है जो 7 का मल्टीपल था, इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 285 है. तीसरा चीज हम ये निकाल लेंगे E1 इंटरसेक्शन E2. दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, E1 इंटरसेक्शन E2. अगर हम बात कर लें तो E1 E2 में 3 और 7 का टेबल का में जो कॉमन टर्म है वो हटाना है. तो वो हमारे पास आ जाएगा 7 3 जा 21, 42, 63, ये डॉट 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 चलते रहेगा. इसको भी अगर आप 21 से डिवाइड कर लोगे तो इस सीरीज का भी लास्ट सीरीज क्या बनने वाला है ये बड़ी इजिली आ जाएगा. अब वो सीधी सी बात है, ये आंसर हमारे पास बड़ी इजिली आ सकता है. ठीक है, ये वैल्यू भी हमारा 1995 ही आ रहा है. बिकॉज देख लो ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, 7 के टेबल में आ ही रहा था, दोनों के टेबल में आएगा. अब यहां से हमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट E3 में कितना आ जाएगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3 कितना हो जाएगा.
द नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3, सॉरी E3 नॉट, E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करें, E1 इंटरसेक्शन E2 की बात करना है। ये टर्म कितने हैं इसको भी निकालने का सिंपल तरीका है, 1995 में तुम 21 से डिवाइड कर लो। तो अगर 21 से अगर हम यहाँ भी डिवाइड करें तो हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी इजीली आ जाएगा। अब वो वैल्यू कितना आ रहा है, वो वैल्यू हमारा आ रहा है टोटली 95, ये वैल्यू हमारा आ रहा है 95। अब हमें आगे निकालना है, हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना था, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 7। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 और E2। और का मतलब यूनियन होता है, और का मतलब हमारा यूनियन से होता है। तो ये हो जाएगा हमारा NE1 प्लस NE2 माइनस NE1 इंटरसेक्शन E2, दोनों का इंटरसेक्शन को इसमें से हम माइनस कर लेंगे। अब सारे वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे 666 है, ये वैल्यू प्लस 285 है, ये वैल्यू माइनस 95 है। इन सारे को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते ही हमारे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो वैल्यू हमारा ये बता देगा कि दोनों में यूनियन कितना हो रहा है। ये वैल्यू हमारा 856 आ रहा है। कितना आ रहा है, 856 आ रहा है। अब निकालना क्या था उसमें, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमें P की बात करना है यहाँ पे। तो P की बात अगर हम कर ले यहाँ पे, तो P का वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, P की जो बात करना है, P का जो वैल्यू आ जाएगा, तो P का मतलब ही हमारा है, ठीक है, P का मतलब हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 856 डिवाइडेड बाय, अच्छा टोटल इसमें नंबर कितना है, टोटल नंबर इसमें जो है वो 2000 है। ये टोटल नंबर जो हमारे पास है वो 2000 है। ये हमारे P का वैल्यू आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ यू हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना था इसमें, वी हैव टू फाइंड 500P। नाउ वी हैव टू फाइंड 500P। तो अगर 500P की बात करेंगे तो ये हमारा 856 है, मल्टीप्लाई बाई 500 है, डिवाइडेड बाई 2000 है। 500 4 जा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा, 4 1 जा एंड 4 जा। आंसर हमारा फाइनल 214 आ रहा है। तो क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, मतलब आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज 214। तो एक क्वेश्चन हमने और निकाला जिसका आंसर हमारे पास 214 है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 214। थैंक यू।